अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मेरे शक्ल में सर नहीं, मेरे पैसे तो 22 लाख निकाली, मैंने 22 लाख रुपया मेरा कमाई मैं आगे ला के कमाई है सब किसी है। 10 साल हो गए, गाड़ी के 22 लाख रुपए अदा करो। कौमी असम्बली के बाहर शेख रशीद को पैसों के दावेदार ने घेर लिया। मलिक नूर आवान पैसों का मुतालबा करता रहा। शेख रशीद जान छुड़ाते रहे। तकरार के बाद शेख रशीद पार्लियामेंट में दाखिल। ये नून लीग का गुल्लू बट है। अब पार्लियामेंट भी महफूज नहीं। शेख रशीद ने थाने में दरखास्त दे दी। झगड़ा करने वाला मलिक नूर आवान जेर हिरासत। शेख रशीद से झगड़ा करने वाला मलिक नूर आवान 2 रोज कबल पेशी पर निहाल हाशमी के साथ सुप्रीम कोर्ट आया। नूर आवान खुद को मुस्लिम लीग जापान का ओहदेदार बताता है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के रेफरेंस से पार्लियामेंट के पास हासिल किए। शेख रशीद पर मनसूबाबंदी से हमला किया गया। इमरान खान का दावा, कहा जीआईटी बनी तो मिठाइयां तकसीम की गईं, तलाशी शुरू हुई तो शोर मचाना शुरू कर दिया। हुक्मरान जीआईटी पर हमले कर रहे हैं। हुसैन नवाज की तस्वीर पर वावेला मुजाहिका खेज है। सिराजुल हक बोले, पैनामा पेपर्स में हुक्मरानों का दामन दागदार है। कौम की नजरें जीआईटी पर लगी हैं। वजीर आजम के साहबजादे हसन नवाज की पैनामा जीआईटी में दूसरी पेशी। नेल्सन एंड नेस्कॉल कंपनी से मुतालिक 5.5 घंटे तफ्तीश। वापसी पर हाथ हिलाकर कारकुनान के नारों का जवाब दिया। जुडिशल अकेडमी के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। हुसैन नवाज चौथी पेशी पर कल तलब। यानी ये कोई जीआईटी है या कोई जेम्स बॉन्ड 007 की सनसनीखेज मूवी है? ये जेआईटी है या जेम्स बॉन्ड की सनसनीखेज फिल्म? आसिफ किरमानी का सवाल। सुप्रीम कोर्ट से फोटो लीक और एम्बुलेंस बुलवाने की तहकीकात का मुतालबा। राना सनाउल्लाह बोले, अजीब जेआईटी है जिसमें वकील की सहूलत नहीं। गवाहों को वादा माफ गवाह बनने के लिए वर्गा लाया जा रहा है। शरीफ फैमिली से ही कहा जा रहा है कि अपने खिलाफ सबूत लेकर आएं। बड़े और छोटे मियां साहब का रवैया शाहाना है। सवाल पूछा जाए तो अपनी तजलील समझते हैं। बिलावल भुट्टो की गोलाबारी, कहा उनका बजट ऑरेंज लाइन से शुरू होकर मेट्रो पर खत्म हो जाता है। सिंध में 20 घंटे की लोड शेडिंग से कारोबार तबाह हो गए। ये गवादर को पीने का साफ पानी तक न दे सके। वजीर आजम नवाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए काज़िकिस्तान पहुंच गए। काज़िक और उज़्बेक सदूर से मुलाकातें। दीगर सरबराहान मुमलिकत से भी मुलाकात का इम्कान। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी आस्ताना में मुलाकात हो सकती है। इजलास में पाकिस्तान को तंजीम का मुस्तकिल रुकन बनाया जाएगा। सिंध असम्बली में बजट पर बहस, ऑपोजिशन का शोर शराबा। MQM का कराची के लिए 30 अरब के खुसूसी पैकेज का मुतालबा। दीवान चंद चावला बोले, बजट के नाम पर सिंध की आवाम से कबड्डी खेली जा रही है। वजीर आला सिंध कहते हैं, टैक्स फ्री बजट पेश करके आवाम को सहूलत दे। आलमी अदालत इंसाफ के सदर से पाकिस्तान और भारत के वफूद की मुलाकात। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव के केस की टाइम लाइन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात का मकसद केस के तरीक़ेकार से मुताल्लिक बातचीत करना था। ईरानी पार्लियामेंट पर हमले के खिलाफ कौमी असम्बली में मज़म्मती करारदाद मंजूर। पाकिस्तानी पार्लियामेंट और अवाम ईरान के साथ खड़े हैं। करारदाद का मतन, कतर और अरब ममालिक के तनाज़े पर भी इज़हार तशवीश। मसाइल बातचीत से हल करवाने की करारदाद भी मंजूर।
पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर यकीन रखता है। कोशिश है कि अरब ममालिक और कतर के तनाज़े का बेहतर हल निकल आए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। खबरदार किया कि भारत किसी भूल में ना रहे, LOC पर इश्तियाल अंगेजी से बाज रहे। पाक अफगान ताल्लुकात सबोदाश करने के लिए भारत अफगानिस्तान में दाइश को मजबूत कर रहा है। मस्तूंग में दाइश के कदम जमाने की कोशिश नाकाम। 2 खुदकुश बमबारों समेत 12 दहशतगर्द हलाक। 50 किलो धमाका खेज मवाद, खुदकुश जैकेट्स और दीगर असलहा बरामद। तर्जुमान पाक फौज ने 3 जून की ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। कहा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले पर हमला उसी नेटवर्क ने करवाया था। दहशतगर्दी की लानत का मिलकर मुकाबला करना होगा। पाक फौज को इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस का वसी तजुर्बा है। आर्मी चीफ की तरबेला में SSG के तरबियती मरकज में जवानों से गुफ्तगू। खुसूसी मशकों का जायजा लिया। नाइजीरिया के फौजी दस्ते को दी गई तरबियत के मयार और नताइज को सराहा। तरक्याती मंसूबों के लिए कर्ज लेना कौन सी बुरी बात है? जो लोग सियासत छोड़ने का चैलेंज करते थे अब सियासत क्यों नहीं छोड़ रहे? वजीर खजाना इसाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा मुल्क में गुर्बत कम होकर आधी रह गई है। मार्च 2018 तक लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी हुकूमत से पन बिजली मुनाफा 18 अरब रुपए से बढ़ाकर 90 अरब करने का मुतालबा कर दिया। नेपरा में 19 पन बिजली मंसूबों के टैरिफ और मंसूबों की अदायगी से मुतालिक समात। वजीर आला परवेज खटक बोले, बिजली चोरी में सूबे नहीं वफाक मुलव्विस है। रमजानुल मुबारक में कराची वालों के लिए बिजली की गैर कानूनी बंदिश का इम्तिहान जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। गुलिस्तान जौहर के मकीन शाम 4 बजे से बिजली के मुंतजिर। रुकने कौमी असेंबली जमशेद दस्ती को लिया से गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ में नहर का बंद जबरदस्ती खोलने का इल्जाम। मुकदमा थाना कुर्रमदाद कुरैशी में दर्ज हुआ था। बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। कंजर्वेटिव की थेरेसा मे और लेबर पार्टी के जेरेमी कोर्बिन में सख्त मुकाबला। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 30 पाकिस्तानी निजात बरतानवी उम्मीदवार भी मैदान में। रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, पिशावर, बन्नू में भी बादल मेहरबान। गर्मी का जोर टूट गया। कराची में मौसम का अनोखा पंजाब में आवाम के सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ घेरा तांग। लाहौर में गंदे अंडों से बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। 1.5 करोड़ मालियत के 11 लाख गंदे अंडे तल्फ। फैक्ट्री को सील कर दिया गया। वजीर आला सिंध भी क्रिकेट के शौकीन निकले। कराची के दौरे पर निकले तो गुलशन इकबाल में बल्ला थाम लिया। छक्का लगाकर सबको हैरान कर दिया। नाइट मैच के बाद काबीना के हमरा बहादुराबाद में सहरी की। और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को श्रीलंका भारी पड़ने लगा। 322 रन के हदफ की ताकुब में श्रीलंकन बल्लेबाजों की धुआंधार बैटिंग जारी।